अरे भाभी, आज मुझे मत रोकिए, आज तो मैं आपके बच्चे को मार ही डालूंगी। अरे दीदी क्या हुआ? अंकित बहुत रो रहा है, कह रहा है कि बुआ ने मारा, आपने उसको क्यों मारा? जब आपकी शादी हुई थी ना, तब से इस घर का सिर्फ आधा हक ही मेरा रह गया था। जब से अंकित पैदा हुआ है, तब से हम इस घर में सिर्फ मेहमान बनकर रह गए। हर टाइम वो यही कहता रहता है कि ये घर मेरे मम्मी पापा का है, आप दोनों ना इस घर से निकल जाओ। पता है, आज वो मेरी बेटी से ये सब कह रहा था। पक्का आपने पढ़ाया होगा उसको, है ना? दीदी क्या, आप भी बच्चा है, गलती हो गई उससे, मैं आपसे ना हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। वैसे भी बच्चा है, बच्चे तो 1 सेकंड में लड़ते हैं, 1 सेकंड में साथ हो जाते हैं, 1 सेकंड में खेलने लग जाते हैं। क्या इस बात का बुरा माना? मैं ना हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। करो अब और झूठ मत कहो। अगर भैया पूछे तो उनको कह देना कि इनका फोन आया था, इसलिए मैं आज चली गई। हाँ, मैं चलती हूँ। अरे ये कैसा शोर हो रहा है माँ? क्या हुआ? माँ देखो ना, भाभी ने क्या सिखाया अपने 6 साल के बेटे को। कहता है ये घर मेरा है, मेरे मम्मी पापा का है, आप दोनों इस घर से निकल जाओ। और मेरी बेटी को धक्का दे दिया तो मैंने भी गुस्से में उसको मार दिया। अरे मत रो गुड़िया रानी। अरे जब से ये करम जली ब्याह करके इस घर में आई है ना, तब से मेरे बेटे के और मेरे भाग फूट गए। एक बच्चा नहीं संभाला जाता इससे। अरे इसके माँ बाप ने यही तो संस्कार दिए, अब जैसे संस्कार मिलेंगे वैसे ही ससुराल में दिखाएगी ना। तू मत रो बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी। अगर कोई इस घर से जाएगी तो वो है ये करमचली। आने दे आज तेरे भाई को, आज इससे बोलती हूँ कि कल इसे इसके मायके छोड़ के आ। बेटा तू रोना बंद कर मेरे बच्चे। मम्मी जी बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, आप घर में क्लेश क्यों करवा रही हैं? दीदी मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। तू मुंह बंद रख और जाकर घर के जो काम बचे वो कर। और हाँ, रात को अपना सामान ही बांध ले। अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आने दे आज मेरे बेटे को। कब भैया आएगा, कब भाभी को खरी खोटी सुनाएगा, आज तो मजा आ जाएगा। माँ भैया आ गए। माँ मैं ना अंदर जाती हूँ। हाँ बोल देना कि वो आज बहुत रो रही थी, मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ बाद में आऊंगी। बेटा तू ना संभाल ले जरा ज्योति को। क्यों माँ, क्या हो गया? क्या कर दिया ज्योति ने? बेटा तुझे क्या बताऊं, तेरी बहन कुछ दिनों के लिए मायके आती है, और तेरी बीबी हम दोनों को चैन से जीने नहीं देती। जब देखो रसोई में बर्तन पटकती रहती है, लगता है जैसे कि सारा गुस्सा मेरा और मेरी बेटी का गुस्सा बर्तनों पर निकालती है। बेटा हम दोनों को खाना भी ना ऐसे नाक मुंह बनाकर देती है, और रोटियां भी गिनकर बनाती है। हर रोज पूछती है, मम्मी जी आपको कितनी रोटियां खानी है, दीदी जी आपको कितनी रोटियां खानी है। और आज बेटा, आज तो इसने हद ही पार कर दी। खुद तो वो कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए उसको जो भी बोलना है ना तो अपने बेटे से बुलवाती है। पूछ लो उसको जरा। ठीक है माँ, आज इसका फैसला होकर रहेगा। ज्योति जी आपने मुझे बुलाया? तुमने मेरी माँ से क्या कहा? माँ ऐसा क्यों बोल रही है? और हाँ, तुम रोटी गिनकर बनाती हो क्या? अब आएगा मजा। अरे माँ आपने तो ज्योति से कहा था कि एक भी रोटी एक्स्ट्रा नहीं बचनी चाहिए, और अगर हाँ गलती से बच भी जाए तो वो रोटी वो छिपाकर रख देती और अगले दिन बासी रोटी वो खुद खाती। मैंने तो कई बार देखा है इसे खाते हुए, और इससे पूछो तो कहती है इससे अन्न का अपमान होता है। और माँ आपको तो पता है अंकित के एग्जाम चले हुए, ज्योति घर के साथ साथ अंकित का भी पूरा ध्यान रखती। मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए अंकित पर ध्यान नहीं दे पाता। और माँ आपने क्या कहा कि ज्योति आपको मुंह बनाकर और नाक बनाकर खाना देती है? माँ मैंने कितनी बार देखा है आपको आपकी बेटी को उसकी बुराई करते हुए। हाँ, और जब वो खाना देने आते तो आप दोनों ऐसे चुप हो जाते हो जैसे कि आप दोनों को सांप सूंघ गया हो। हाँ माँ,
मैं सब जानता हूँ, सब देख रहा हूँ कि कैसे आप उससे गिलास रोटी और चावल के लिए 50-50 चक्कर लगाते हो उससे, है ना माँ? माँ, क्या पूजा खुद से खाना नहीं खा सकती? और हाँ, क्या भाभी का थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? अरे वो भी भरे पूरे परिवार से आई है। उसका भी मन करता है कि पूरे परिवार के साथ मिलकर खाना खाए। दोपहर को एक आधी रोटी खाती और शाम को खाने में मेरा इंतजार करती, और जब मैं बाहर खाकर आता हूँ तो बहुत दुखी हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। पर माँ, आज तक आपने पूछा अपनी बहू को कि बेटी तेरी तबीयत कैसी है? बेटी तूने खाना खाया? नहीं ना? तो किस बात का संयुक्त परिवार माँ? माँ, ज्योति पूरे परिवार का ख्याल रखती है, पापा की दवाई का ख्याल रखती है, आपके बेटे का ख्याल रखती है, और आपके घुटनों में कितना दर्द होता है, आपकी मालिश कौन करता है? आपकी बहू करती है ना? और हाँ माँ, जो मुझे चाहिए होता है ना, मेरी जरूरत की चीज, वो मेरे बोलने से पहले मेरे पास पहुंच जाती। और माँ, जब भी आप घर से बाहर जाते हो तो ये घर किसके हवाले छोड़ के जाते हो? अपनी बहू के ना? माँ, मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो। और एक बात, जब कभी भी आप अपनी बेटी को कुछ भी देती, हाँ, आज तक आपने अपनी बहू को बताया या अपने बेटे को बताया कि मैं अपनी बेटी को ये दे रही हूँ? ज्योति इस घर की बहू है और मैं इस घर का बेटा। पर आप कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। पूजा के स्वभाव को तो आप भली भांति जानती। वो बचपन से ही ऐसी छोटी से छोटी बात उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है ना माँ? माँ, कभी ना अपनी बहू की भी सुन लिया करो। सुनने की? नहीं माँ, अब सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ज्योति और समझौता नहीं करेगी। कई सालों से बेचारी समझौता ही करती आ रही, उफ तकनीकी बेचारी, है ना माँ? आप तो जानते हैं, और माँ इतनी पढ़ी लिखी है,